नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। काफी समय से पर्वतीय इलाकों में लगातार हिंसक जानवरों के हमलों के शिकार हो रहे यहाँ के निवासी और पालतू पशुओं के लिए एक बार फिर बुरी खबर आई है। पहाड़ों में आए दिन भालू, गुलदार, बंदरों और सुअरों आदि की हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनमें यहाँ के अस्थायी लोग और पालतू जानवर बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, तो कुछ की जानें भी इन घटनाओं में जा रही हैं। इस घटनाक्रम में रविवार को जनपद चमोली के नारायणबगड़ प्रखंड के ग्राम पंचायत कोठा के एक बकरी पालक संजय पुरोहित पर देर सायंकाल भालुओं ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो बकरियों को चुगाकर घर लौट रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठा गांव के संजय पुरोहित हमेशा की तरह दोपहर बाद अपनी बकरियों को चुगाने गांव के पास जंगल में गया था। देर सायंकाल जैसे ही वो बकरियों को चुगाकर वापस गांव की तरफ लौट रहा था कि दो भालुओं ने अचानक बकरियों और उस पर हमला कर दिया। संजय की चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के चरवाहों ने वहां पहुंचकर हल्ला मचाया। बताया जा रहा है कि एक भालू बकरियों पर हमला कर रहा था, जिसमें 10 बकरियों को भी घायल करने वाला बना लिया। बताया गया कि जबकि दूसरा भालू संजय पुरोहित पर हमला कर रहा था। लोगों की हल्ला मचाने की वजह से भालू संजय और अन्य बकरियों को घायल कर जंगल की ओर भाग निकले। संजय पुरोहित को भालू ने काफी गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ग्राम प्रधान प्रेम पुरोहित को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से घायल संजय को गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ में लाया गया, जहां उसका उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी जुगल किशोर चौहान ने कहा कि वन कर्मियों को स्वास्थ्य केंद्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। कहा कि देर सायंकाल होने के कारण वन कर्मियों को घटनास्थल पर सोमवार को रवाना किया जाएगा और विभाग के नियमानुसार घायल को मुआवजा दिया जाएगा। कहा कि भालुओं के द्वारा बकरियों के घायल करने अथवा मारने की सूचना की पुष्टि घटनास्थल पर वन कर्मियों के जांच के उपरांत ही नियम अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। जब इस घटना की जानकारी हमको लगी कि कोठा गांव में संजय पुरोहित जी सन ऑफ चंद्रमणि जी इन पे भालू ने हमला किया है, तो यहाँ पे तत्काल हॉस्पिटल में हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे रेंजर साहब को फ़ोन किया, शासन प्रशासन को फ़ोन किया और हम ये चाहते हैं कि भाई इनके जो भी इनको आर्थिक नुकसान जो इनको नुकसान हुआ है, वन विभाग इनके नुकसान की पूर्ति करे और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उन पर लगाम लगे। उस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई विभाग इनको मुआवजा प्रदान करे, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, गरीब आदमी हैं, तो इनको विभाग मुआवजा दे और विभाग से हमारी यही मांग रहेगी। सर मैं गायों के साथ जंगल में था, इससे काफ़ी दूरी पे था मैं। जब वहाँ जंगल में हल्ला मचाया इन लोगों ने तो मैं गायें छोड़ के उधर भागा। हल्ला गुल्ला करने के बाद भालू भागा, उसने 10-12 बकरियाँ फाड़ दी थी और उसके बाद इस पर झपटा हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी हल्ला किया तो भालू भागा, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। तब संबोधित किया प्रधान जी को कि ऐसी घटना घटी जंगल में, तो तुरंत प्रधान जी और गांव वाले वहां पर आए और सभी लोगों ने सहयोग करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ लाए हमें। आज ये लगभग 4:58 पे संजय पुरोहित जी यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ में ग्रामीणों के द्वारा लाए गए और ये जब अभी आए थे तो बहुत ही गंभीर हालत में थे, लेकिन हमारे द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरा प्राथमिक उपचार दे दिया गया और थोड़ा सा इनका जो चेहरे पे चोट है जिस कारण इसको हम CSC कर्णप्रयाग को रेफर कर रहे हैं। नहीं, इसमें थोड़ा हमें पुलिस को और वन विभाग को हमें सूचना देनी पड़ती है, वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, बाकी और कुछ सामान्य। क्या घटनाक्रम था ये? सर ये सुबह बकरियों के साथ गए हुए थे और इनके लगभग 40-50 बकरियां हैं और ये दिन की घटना है कि लगभग 8 बजे की घटना बता रहे हैं कि अचानक भालू ने इनके ऊपर हमला कर दिया। 2-3 भालू उस जगह पे हैं बता रहे हैं और इनकी 14-15 बकरियां भी भालू ने छत विचन कर दी और इसकी सूचना हमने SDM थराली, नायब तहसीलदार नारायणबगड़ और वन विभाग को भी दे दी गई है।